स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 10th क्लास के चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 10 -10 5 -5, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए सिंस। वैसे लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एक ज़ीरो जो है वो 2 है, तो के की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी आप इस इक्वेशंस को लिख दीजिए और जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कीजिए, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस में 3 और ये 2 प्लस में k और इक्वल टू 0। ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 प्लस में k इक्वल टू 0। ये 10 आ जाएगा, प्लस में k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू होगी -10। तो हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर है आपका बी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ऊपर की तरफ घात है ये, प्लस 99x प्लस 127r। तो इसकी जीरोज क्या होंगी? देखो जीरोज बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। अब इसमें क्या है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर तीनों पॉजिटिव होते हैं, जीरोज जो है हमेशा नेगेटिव आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ नेगेटिव। क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके जो शून्यांक घटा 3 और 4 दिए हुए हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालने इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले s निकाल लीजिए। s का मतलब होता है सम, दोनों को जोड़ दीजिए। -3 प्लस में 4 -1 आ गया। फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 इतना आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर निकालने हैं आपको, तो आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास है -1, पी है हमारे पास -12। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स और प्लस -12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें हमें आंसर दे रखा है क्या? इसमें आंसर डी पार्ट्स नहीं दिया था, डी पार्ट्स आपको लिख रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस एक्स और -12, तो इसका डी पार्ट जो है वो आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस b आर 2 एंड -3। इसके जीरोज 2 और -3 दिए हुए हैं। तो अगर इसकी क्वाड्रेटिक हम पोलिनोमियल बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी होता है। एस हमारे पास ये एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा, एस हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो -1 आएगा, और प्लस अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई P4 प्रोडक्ट होती है तो ये आ जाएगा -6। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में माइनस में 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इससे कंपैरिजंस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 x प्लस में b। देखिए लास्ट में ये है, ये b होगा, तो b की वैल्यू आ गई -6। ये देखिए आपका एक है, यहाँ x लगाना था 1, यानी कि a प्लस 1 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1 - 1, a इज़ 0। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है a इज़ 0 एंड b इज़ 6। तो ये डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 आर बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड अनइक्वल, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 81 है,
इसके अगर हमें जीरोज़ निकालने हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। 1 इंटू 81 दैट इज़ 81। 81 के फैक्टर कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि -8 आ जाए, तो -9 और -9। तो इसके जो जीरोज़ बन गए x -9 और x -9। मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 ये x और फर्स्ट ज़ीरो और सेकंड ज़ीरो। अगर यहाँ 2 होगा 2x -9, 2x -9। अगर यहाँ 3 होगा 3x -9, 3x -9। अब ये देखिए x -9 इक्वल टू 0, x -9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू 9। दोनों ही ज़ीरोज़ जो है वो पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी इज़ राइट, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। भी क्वेश्चन आ सकता है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 48 आर बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल। अब देखिए 3x² - 48। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x² - 3 1 जा 3, 3 18। तो यहाँ पर हमारा ये x² - 16 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 16 आ जाएगा, x इक्वल टू ±√16, यानी कि x इक्वल टू यहाँ ±4 आ जाएगा। तो ये इसके जीरोज हैं, एक जीरोज 4 है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बी इज़ द राइट आंसर इसका। तो ये आ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब भी लीनियर आता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं, तो इसका आंसर बी इज़ करेक्ट। तो लीनियर में क्या होती है, इस तरह से लाइन होती है आपकी ये ग्राफ, और इस तरह से कहीं पर एक सीधी लाइन आती है, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए। ये एक्स एक्सिस को केवल 1 टाइम्स काटता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये 1 टाइम्स काटेगा, तो ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल और इसके जीरोज होते हैं 1। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन, ये वाई प्लस का होगा, ये वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो 2 जगह पर इसे काटेगा, यानी कि इसके जीरोज 2 होते हैं केवल, चाहे वो ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे चाहे किसी तरह भी काटे, जीरोज उसके 2 होते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो आपका है सी। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है, मतलब घात जो है 2 होती है, तो जीरोज भी 2 होंगे। वैसे भी जनरली मैं आपको बता दूं, जैसे x + 1 है, इसके जीरोज 1 होंगे, x² + 2x + 1 है, इसके जीरोज 2 होंगे क्योंकि पावर 2 है। x की 3 + 3x² प्लस में x प्लस में 1, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जिसकी पावर 3 होगी उसके जो है वो जीरोज 3 होंगे। ये आपका है लीनियर, ये आपका क्वाड्रेटिक और ये है क्यूबिक। तो यही आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई इसके क्या है, कितने जीरोज हैं। अगर वो लीनियर है तो 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे उसके, और क्यूबिक होगा तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। वही आ गया, पहले लीनियर वाला क्वेश्चन आया था, फिर क्वाड्रेटिक वाला आया था, अब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये पार्ट फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज सेकंड 10th क्लास। तो ये MCQ है, सेकंड पार्ट इसकी जल्द ही मैं रिलीज़ कर दूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इसकी सेकंड पार्ट की आएगी। तो आपको कैसी लगी ये, और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हिसाब से, इनमें से एग्ज़ाम्स में पक्के आते ही आते हैं। ओके, थैंक यू।